जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूँगा बिहार स्टेट एग्जाम के बारे में। मैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ये स्टेट के बारे में। और आपको पता है कि ये तीसरा स्टेट है। इससे पहले जो स्टेट कराया गया था 2019 में कराया गया था दिसंबर में। और जो दूसरा स्टेट कराया गया था 2023 के सितंबर में। दो स्टेट काफी बेहतरीन रूप से हुआ। जो पहला स्टेट कराया गया था उसमें ये हुआ था कि बिहार के लोग ही इसमें एग्जाम दे सकते हैं। और जो दूसरा स्टेट हुआ वो तो पूरे भारत में आप कहीं के भी निवासी हो तभी ये स्टेट को परीक्षा दे सकते हैं। और बिहार में जो भर्ती आ रही है उसमें आप बैठ सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आपको आरक्षण की फायदा नहीं मिलेगी। तो जो सब बात करते हैं सबसे कम, यानी सबसे पहले कम कम समय में कैसे पास करें। यानी सबसे पहले कम समय में पास करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम सिलेबस को समझेंगे और जो अपनी पुरानी तरह जो पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे थे, अपना सब्जेक्टिव, यानी आपको पता है कि सबसे कम नंबर 40 से 45% नंबर लाना है और आपको परीक्षा पास कर जाना है। तो इसके लिए हम सबसे यही करना पड़ेगा, जो 100 नंबर का जो आपका आपका जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न आता है उसमें आपका जो पर्सनल सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, जिसका जो अपना सब्जेक्ट होता है उसमें ज्यादा आपको स्कोर करना है। उसमें अगर ज्यादा आप स्कोर करते हैं तो आप आराम से स्टेट को पास कर जाएंगे। तो आप सबसे बड़ा ध्यान देने लायक है टीचिंग वाला से ज्यादा अपने विषय वाला पर ज्यादा ध्यान देना है। किस वर्ग में सबसे ज्यादा नंबर आ सकता है? बात करें वर्ग में, वर्ग का मतलब हुआ कि जैसे 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें 8 ऑफ टीचिंग अदर स्किल 50 नंबर का होता है, जो दोनों मिलाकर अलग अलग मैं लिख दिया हूँ 30 और 20। और जिसमें होता है सब्जेक्ट से यानी 100 नंबर पूछता है। तो हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर। आप इसमें से अगर 60 नंबर 50 नंबर भी ला लेंगे तो 50 में से 10 या 20 आप आराम से ला सकते हैं। अगर इतने नंबर आप ला लेंगे तो ये स्टेट में आराम से अच्छा नंबर आ सकता है। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे। तो हम सिलेबस को समझने के लिए हम आपको इंटरनेट पर या कहीं भी आप खोजेंगे सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप स्टेट के पेपर दे रहे हैं तब सिलेबस तो पता ही होगा। सिलेबस समझेंगे कब, यहाँ बात करते हैं कब कैसे कौन। इसका मतलब ये हुआ, यानी हम जो परीक्षा देने जाएंगे तो कब, यानी कब सबसे पहले किस विषय को, यानी कब मतलब क्या, जब पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव को ध्यान रखेंगे और कैसे करना है उसका ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव, अपना सब्जेक्ट वाला, उस पर ध्यान देंगे। और उसके बाद करने के बाद फिर आएंगे तो अदर स्किल पर और टीचिंग वाले पर ध्यान देंगे। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपका नंबर आपके विषय में होगा। टीजीटी का मतलब ही होता है कि अपने विषय में जानकारी होना, और उसी उसी विषय में ही आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना होगा, तभी आपका एग्जाम निकल सकता है। और बात करें, पहले करेंगे क्या करें कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर आए। कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, अपने विषय को सबसे ज्यादा मजबूत करें। विषय में अगर अपना नंबर सबसे ज्यादा ला लेंगे तो टीचिंग और आर्ट ऑफ टीचिंग वाले में से सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। बात करें यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस यहाँ 50 नंबर पूछता है आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल। ये आर्ट ऑफ टीचिंग यानी जो बीएड में आप जो पढ़ाई किए होंगे उसमें 30 नंबर इसमें पूछता है। अदर स्किल में से कई, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ इत्यादि, इसमें से 20 नंबर पूछता है। और 100 नंबर पूछता है आपका सब्जेक्ट में से, यानी जो सब्जेक्ट आपके जो पढ़ाई किए होंगे, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, सोशल साइंस, जो जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में से आपको प्रश्न पूछेगा। तो अगर इसमें सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर उठा सकते हैं तो आप ये स्टेट आराम से पास कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर टेक्स्ट बुक पर या किसी कंप्यूटर के माध्यम से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर आपके जानते हुए पेपर खराब हो जाएगा। एक मेरे मित्र है जो पेपर देने गए थे तो पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन वो कभी कंप्यूटर नहीं चलाए थे। कंप्यूटर नहीं चलाने के चलते वो पेपर लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न किए थे, यानी बहुत अच्छा पढ़ने में तेज थे, 100 से ज्यादा किए थे, लेकिन उनको कभी कंप्यूटर पर पढ़ाई नहीं किए थे, उसके चलते उनका मात्र 14 से 15 नंबर आया, जिसके चलते उनका पेपर खराब हो गया। तो आपको पहले कंप्यूटर पर पेपर देना चाहिए और दे के एक बार देख लेना चाहिए कि हम पेपर सही से दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहा है। क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं रहेगा, आपको बस बता दिया जाएगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आगे सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। तो आप एक बार टेक्स्ट बुक पर या किसी लैपटॉप डेस्कटॉप पर एक बार प्रयास जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी माध्यम से हो रहा है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड आधारित, यानी कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और अन्य भी वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।